नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम, जो हिंदी व्याकरण के बहुत ही खास टॉपिक में से एक है ना। जो शब्द विचार के विकारी शब्द के भेद में के जो है ना, ये आपका टाइप्स है। ओके, यानी कहे तो टॉपिक है। ओके, तो हम लोग सर्वनाम देखते हैं। तो सर्वनाम जो है ना बाबू लोग, इससे क्वेश्चन 2 नंबर पूछता है, ध्यान रखिएगा। 2 से 3 नंबर अप्रॉक्स क्वेश्चन पूछने वाला है, तो पूछने वाला है। क्लास 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, 2 नंबर 3 नंबर तो रहना तय है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालो सर्वनाम। क्या डालोगे? सर्वनाम। इसको कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। मतलब नाउन और प्रोनाउन। जैसे आप लोग देखे हैं ना, आईफोन, आईफोन प्रो, फिर आ गया आईफोन प्रो मैक्स। तो पहले का चीज है आईफोन, और उसी के स्थान पर अगर दूसरा नया क्वालिटी का आ गया तो उसको क्या कहते हैं? प्रो। और प्रो के स्थान पे दूसरा क्वालिटी का आ गया आईफोन ही, तो उसको कहते हैं आईफोन प्रो मैक्स। तो उसी तरह जो है ना नाउन, तो नाउन के जगह पे दूसरा जो है ना नाउन आ गया, दूसरा जो है ना नाउन आ गया, उसी को हम लोग कह दिए प्रो नाउन। सेम टू सेम आईफोन के जैसा है। आईफोन और आईफोन प्रो, यहाँ पे नाउन प्रो नाउन, बात एक ही है। चलो, तो आईफोन को छोड़ो, हम लोग प्रोनाउन को देखते हैं। ठीक है, हाँ, सपना नहीं देखने लगना आईफोन का जी। चलो, पढ़ाई लिखाई करोगे तो सब सपना पूरा होगा, टेंशन नहीं लो। चलिए, तो यहाँ पे सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इसको अगर हम परिभाषित करें तो शॉर्टकट में लेके चलते हैं। जो संज्ञा के बदले आता है, चाहे जो संज्ञा के स्थान पर आता है, उससे क्या कहते हैं? सर्वनाम। हम जैसे बोले हैं ना, जो आईफोन के ही स्थान पे उच्च क्वालिटी के आ जाए तो समझ जाइए वो आईफोन प्रो है। तो उसी प्रकार जो संज्ञा के स्थान पर लिखते हैं इसको दूसरा, जो संज्ञा के स्थान, या बदले भी कह सकते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो वह सर्वनाम कहलाता है। वह कच कहलाता है बाबू लोग? सर्वनाम कहलाता है। ओके, यहाँ क्लियर हो गया? ठीक। अब देखो, अब हेडिंग की बात करें, सॉरी हेडिंग कह रहे हैं, एग्जाम्पल यानी उदाहरण की बात करें। उदाहरण की बाबू लोग बात करें तो स्वरनाम का उदाहरण कैसे हम समझेंगे? तो देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं मैं, क्या कहते हैं? मैं, तुम, वह, वे, हम, ये सब जो है ना क्या है? यही सब तो सर्वनाम है। यही सब तो सर्वनाम है। यही सब क्या है बाबू लोग? सर्वनाम है। चलो, जैसे हम कह दिए कि वह किताब है। जैसे वह किताब है, तो वह किताब है, इसका मतलब यहाँ पे आपको सीधे सीधे लग रहा है ये क्या है? नाउन है। इसी के स्थान पर ना आया है कोई चीज। हम वह किसको बोल रहे हैं? किताब को बोल रहे हैं। तो किताबें के जो ना स्थान पर क्या आया है? वह आया है। तो वह आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू लोग? प्रोनाउन हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो, ये तो कंप्लीट हो गया, प्रोनाउन सबको समझ में आ गया। आगे हम लोग देखते हैं बाबू लोग, यानी संज्ञा के, सॉरी, प्रोनाउन यानी सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। तो एक बात ध्यान देना, ये खासकर आप लोग ज़्यादातर सुनने को देखने को मिलता होगा कि प्रोनाउन के कहीं 8 भेद देखे होंगे, तो प्रोनाउन के कहीं 6 भेद देखे होंगे। कहीं 8 तो कहीं 6। तो बाबू लोग, आप लोग अगर 12th में हो
10th में हो तो आपको 6 ही भेद पढ़ना अनिवार्य है। अगर आप कंपटीशन वाले हो और देख रहे हो तो 8 भेद पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही आपको लाभ होगा। तो मैं 6 भी पढ़ाऊँगा, 8 भी पढ़ाऊँगा यानी 2 को एक्स्ट्रा बता दूँगा, लेकिन बताऊँगा, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है। चलो, तो 1 नंबर में आपको आता है सर्वनाम का पहला भेद। अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखो, ऐसे याद करने में जो है ना ज़्यादा झंझट हो जाएगा, तो मैं इसका ट्रिक पहले बता देता हूँ, उसके बाद सबका जो है ना उदाहरण देके बताऊंगा। चलो, ट्रिक क्या है सर्वनाम का? जैसे मान लो अगर हम पूछे कि बच्चों चलो बताओ तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 गो। कौन कौन होता है? तो ज़्यादा खिंचाइएगा तो आप 2 से 3 गो बोलिएगा। कहिएगा पुरुषवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ज़्यादा खिसियाइएगा तो संबंध वाला एगो याद होगा, संबंधवाचक सर्वनाम, उसके बाद भूल जाइएगा। तो नहीं भूले उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको ट्रिक देंगे। क्या देंगे? ट्रिक। वो ट्रिक क्या है? उस ट्रिक का नाम रहेगा अनाप शनाप। अनाप शनाप। जैसे आप लोग बार बार बोलते हैं अनाप शनाप बात, तो अनाप शनाप को ही हम अनाप शनाप लेकर चलते हैं। तो देखो, यहाँ जो अ है इसका क्या अर्थ है, यहाँ जो न है इसका क्या अर्थ है, यहाँ जो प है इसका क्या अर्थ है। चलो इसको लिखते हैं। तो देखो, अ का मतलब याद रखिएगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, वही आपका आ गया ना। तो ना से याद रखिएगा निश्चयवाचक। ना से कथी? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब वही प से आ गया प प। तो प से आप कह सकते हो पुरुषवाचक या प्रश्नवाचक, जो भी कहना हो। चलिए पुरुषवाचक पहले देते हैं प्राथमिकता इसको। पुरुष वाचक सर्वनाम। आगे हम कहे तो स से कहे सर दूधू को स है, दूधू को सॉरी दूधू को न है, दूधू को प है। तो एगो न से जो है ना आपका निश्चय हो जाएगा और एगो न से आपका निज हो जाएगा, याद रखिए। तो यहाँ पे आपको स से क्या होगा? तो स से संबंधवाचक। स से क्या? संबंध वाचक सर्वनाम। अच्छा, फिर कहेगा कि न से कथी और प से कथी। तो आप कहोगे से न से निश्चय तो हो ही गया है, तो एगो आरो बच रहा होगा निज। तो निज वाचक सर्वनाम अच्छा सॉरी, एगो क्या बच रहा है? प। तो पुरुष हो ही गया था, एगो से प्रश्न बच जाएगा। प्रश्न वाचक सर्वनाम। ओके भाई लोग, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया ना? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको विश्वास है। हमको विश्वास है किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। ओके बाबू लोग, ये आपका क्या है? ये आपका है ट्रिक। ये आपका क्या है बाबू लोग? यह है आपका ट्रिक। ये क्या है बाबू लोग? आपका ट्रिक है। ट्रिक आप बुढ़ारी ले याद रखिएगा, खैनी बनाते रहिएगा। हाँ अरे बच्चा ने कौन क्लास में पढ़ता है? तो सर हम छठा में पढ़ते हैं। छठा में पढ़ता है? चलो चलो बता दो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो लड़का आप आ जाएगा, तो उसको आप ट्रिक वो बता दीजिएगा। अनाप शनाप याद रखो, अनिश्चय, निश्चय, पुरुष, संबंध, निज, प्रश्न, ये सब क्या है? आपका सर्वनाम है। अब ये तो हमको ट्रिक से याद हो गया बाबू लोग। अब हमको क्या याद करना है? तो ऊपर चलो हम क्या बोले हैं, चलो हम इस सब ट्रिक से हमको सब जो है ना सर्वनाम के नाम पता लग गया। अब इसका जो है ना उदाहरण के साथ, परिभाषा के साथ, तो परिभाषा भी ज़्यादा हम लेंदी नहीं करने वाले हैं, शॉर्ट शॉर्ट। जैसे मान लो हम चले पुरुषवाचक, पुरुषवाचक
सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे शॉर्टकट, जो पुरुष के स्थान पर आए, जो पुरुष के स्थान पर आए, फर्स्ट पुरुष, सेकेंड पुरुष, थर्ड पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इंग्लिश में पढ़े हो ना, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, माने जो तीनों पुरुष के आधार पे जो आए वो समझ जाना क्या है, पुरुषवाचक है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम बहुत होशियार हो, वह बाजार गया, मैं बाजार गया, ये सब क्या है, पुरुषवाचक। मैं, तुम, वह, मतलब फर्स्ट पुरुष क्या कहता है, यानी फर्स्ट पर्सन क्या कहता है, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो कथी है, थर्ड पर्सन है। तो वही ना, मैं बोल रहा हूँ तो फर्स्ट पर्सन, तुम सुन रहे हो तो सेकेंड पर्सन, वह माने थर्ड पर्सन, चाहे वे थर्ड पर्सन। चलो, तो इसको कैसे लिखोगे, तो इसको लिखने के लिए आपको करना क्या है, जो व्यक्ति के स्थान पर आए, क्योंकि देखो हम शॉर्ट इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि आपको परिभाषा नहीं पूछने वाला है, आपको पूछेगा उदाहरण, तो शॉर्टकट चलिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए, परिभाषा लेंदी नहीं। अगर इसी को परिभाषा को लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, वैसा सर्वनाम जो पुरुष के प्रथम, मध्यम और क्या उत्तम चाहे अन्य पुरुष के जो है ना स्थान पर बोध कराता हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतना लेंदी का जरूरी है पढ़ने का, आपको पढ़िए ना डायरेक्ट, जो व्यक्ति के स्थान पर आए, जो व्यक्ति के स्थान पर आए, जो व्यक्ति के स्थान पर वो लोग आए उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पुरुषवाचक। उदाहरण दे दे, तो उदाहरण दीजिएगा, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, हो गया। एक और उदाहरण लीजिए, तुम होशियार हो, तुम होशियार हो, ये सेकेंड पर्सन का बात कर रहा है। वह बाजार जाएगा चाहे गया, वह बाजार गया, ये थर्ड पर्सन का बात कर रहे हैं। चलो आइए वो नोट ले लो, नोट, NOT, नोट क्या बच्चों, नोट में याद रखना तुम क्या, एक चीज याद रखना नोट में, कि जहां भी देखना मैं, तुम, वह शुरू में लगा है, फर्स्ट में लगा, समझ जाना कि वह पुरुषवाचक ही है, समझ जाना वो क्या चाहिए बाबू लोग, पुरुषवाचक ही है, समझ जाना वो क्या चाहिए, पुरुषवाचक ही है। बोलो कोई दिक्कत समझ में पुरुषवाचक का, चलो ये क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं, चलो आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला टाइप्स है दूसरा का, क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक हो गया। चलो निश्चय और अनिश्चय देख लेते हैं इसको, क्या, चलो निश्चयवाचक पहले लिखते हैं। देखिए आगे पीछे लिखाएगा कोई दिक्कत नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा, निश्चय वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ओके बाबू लोग। चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे लिखेंगे आप लोग, तो निश्चयवाचक सर्वनाम को लिखिए, देखो इसको भी शॉर्टकट में लिखना है, जो निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयुक्त हो, निश्चित व्यक्ति या वस्तु, निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो, प्रयुक्त माने कथी कहोगे, प्रयुक्त मतलब वहां पे यूज हो, उपस्थित हो, प्रयुक्त हो, उसे कथी कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे निश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। चलो नोट करते रहो आप लोग, नोट करते रहो तभी जो है ना फायदा होगा। उदाहरण, अगर उदाहरण कहा जाए तो उदाहरण क्या दोगे आप लोग, तो देखो
वह किताब मेरी है, मतलब वह किताब मेरी है, मैं दावा कर रहा हूँ तो निश्चित मेरा ही होगा। वह लड़का अच्छा है, मैं दावा कर रहा हूँ तो वो लड़का अच्छा ही होगा। बात समझ रहे हो ना? चलो, वह किताब मेरी है। आगे, वह लड़का अच्छा है, चाहे वह मेरा फ़ोन है, चाहे वह मेरा मेरा फ़ोन है, चाहे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। सब क्या है? आपका निश्चयवाचक है। ओके, अब नोट क्या करना है? नोट, नोट आ जाओ। नोट, नोट क्या करना है? जहाँ भी जिस क्वेश्चन में मतलब देख लेना आप लोग कि यह रहे, वह रहे, कची रहे, यह रहे, वह रहे, वे रहे, ये रहे, ये सब जहाँ देखना ना, और उसको पढ़ने का प्रयास करना। ये सब देखने के बावजूद भी थोड़ा सेंस लगाना, पढ़ने का प्रयास करना, और समझ में अपने आप आ जाएगा कि हाँ ये निश्चयवाचक, मतलब जिसमें निश्चित हो कि हाँ ये सही में है, इसका ही है, तो समझ आना, निश्चयवाचक। ठीक, चलो, तो यहाँ पे हम लोग दो क्लियर कर चुके हैं ना? क्या हो गया? हाँ, दो हो गया क्लियर। चलो, अब हम लोग देखेंगे अनिश्चयवाचक। क्या देखेंगे? अनिश्चय, तीसरा का अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलो, तो इसको कैसे लिखोगे? तो इसको लिखना मतलब इसमें निश्चित ना हो, उसमें निश्चित था, इसमें निश्चित ना हो, माने अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए इसमें क्या लिखोगे? अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या दोगे? अनिश्चय का कोई ऐसा वर्ड समझो, सोचो। कोई बाहर खड़ा होगा, चाहे कोई बाहर खड़ा है, लिख सकते हो। कोई बाहर खड़ा है। मान लिया कोई गेट ढबढबा दिया, अब भाग गया, तो आप कहोगे कथी? चाहे हवा से बह गया, कहोगे कथी? कोई बाहर खड़ा है क्या? तो जाओ देखने, तो जा नहीं है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मामला यहाँ है, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग नहीं आए, मतलब ये निश्चित नहीं है। कुछ लोग नहीं आए, निश्चित नहीं है। जरूरी है कुछ लोग नहीं है, कहीं सभी लोग आ गए होंगे। ठीक, चलो, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अगर नोट में कहे नोट, नोट, तो नोट आप क्या दोगे? तो नोट दीजिएगा आप लोग कि जिस भी शब्द में देखिए ना, खासकर कोई कुछ लगा हो, क्या लगा हो? कोई कुछ अन्य, कोई कुछ अन्य, ये सब लगा हो ना, तो समझ जाइएगा कचिए अनिश्चयवाचक में। ठीक, चलो आगे देखते हैं प्रश्नवाचक। 4 नंबर, प्रश्न वाचक सर्वनाम। चलो, प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे होगा? देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए हो, तो वैसा सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए उपयुक्त हो, उसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो वैसा शब्द या सर्वनाम
जो प्रश्न पूछने के लिए हो वह क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल यानी उदाहरण जिसको बोलते हैं, यहाँ उदाहरण ही लिख लीजिएगा। कौन, क्या, कैसा, इसका नोट रहेगा आपका, ठीक। तो जैसे वह कौन है, कौन है, ठीक। और वही पूछेंगे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के राज्यपाल कौन है, ये सब पूछ देंगे तो ये सब प्रश्नवाचक में आ जाएगा, है ना। बिहार के राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये सब। तो ये सब समझ में है, जिसमें मतलब प्रश्न पूछने की बात रहे, ठीक है। इतिहास के जनक कौन है, ये प्रश्न ना पूछ रहे हैं। जैसे लिखो, इतिहास के जनक कौन है, वही पूछ दिए, वही हम पूछ दिए कि संविधान के जनक कौन है, तो सब कोई बता देगा। लेकिन संविधान किसने लिखा ये बताओ। जो जो व्यक्ति अगर सही देगा उनका जो है ना कमेंट पिन करेंगे हम। देखते हैं कौन व्यक्ति जो है ना पहले जो है ना सही जवाब देता है। इतिहास के सॉरी संविधान को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, ठीक। चलो, तो ये हो गया। अब इसमें नोट डालो, नोट 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 में आपको जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई दे कौन, क्या, कौन, क्या, कौन, क्या, कैसा और सारे कब वगैरह ये सब रहे तो समझ जाना आप लोग कि ये किससे है, प्रश्नवाचक से है। कहिए प्रश्नवाचक से। चलो अब पांचवा देखते हैं, संबंधवाचक। संबंधवाचक संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ये पांचवा नंबर है। चलो, तो संबंधवाचक मतलब कथी, संबंध मतलब जो दो वाक्यों को जोड़ता हो, चाहे संबंध स्थापित करता हो। तो शॉर्टकट लिखिए ना, जो दो वाक्यों को जोड़ता हो उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक। उदाहरण देखो, जैसे में उदाहरण हम कहें कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वही काटोगे, ठीक है। रोपोगे बो थी क्या बोलते हैं, रोपोगे बबूल तो आम कहाँ से खाओगे। ये सब चीज़ें जो है ना क्या है, संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जैसे में लिख दो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ओके, जैसी करनी वैसी भरनी। उसके बाद अगर कहे दूसरा, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, है ना, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। लिख लो, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, ठीक। जो खाएगा वही जिएगा। अब नोट में क्या लिखोगे, नोट, तो नोट में हम इम्पोर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं जो 1 मिनट में समझ जाओगे। जो सो जैसा वैसा जहाँ रहे, जो सो जैसा वैसा जहाँ देखना समझ जाना कि उस संबंध का बात कर रहा है, ओके। चलो आगे चलते हैं हम 7 नंबर पे। छोरी बोल रहे हैं
सॉरी 7 नंबर नहीं ना, 6 नंबर ना, 6 नंबर। चलो अब देखते हैं निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। देखिए बाबू लोग, इसको कैसे लिखोगे, इसको भी शॉर्टकट खींचते हैं। समझ में ना, शॉर्टकट का मतलब नहीं कैसे हाली हाली खींच रहे हैं, ऐसा बात नहीं, समझा के ना खींच रहे हैं। शॉर्टकट मतलब कि आपको शॉर्ट ट्रिक की तरह दिखे, और यही चीज़ याद होता है, लेंदी चीज़ नहीं याद होता है ना। तो निज मतलब कथी अपना, तो जो स्वयं को दर्शाता हो, तो जो स्वयं मतलब खुद को, स्वयं या खुद को दर्शाता हो, जो स्वयं को दर्शाता हो उसे क्या कहते हैं, निजवाचक कहते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या दोगे, उदाहरण में अगर देखा जाए तो स्वयं का बात कर रहा है। तो स्वयं माने मैंने स्वयं काम किया, जैसे मैंने स्वयं वीडियो बनाया, काम ही ना कर रहे हैं, तो चलो मैंने स्वयं वीडियो बनाया। मैंने खुद से खेती की, मैंने खुद से क्या की, खेती की ना होगी ऐसे। वही तरह और भी चाहोगे तो लिख सकते हो ना, और भी चाहो तो लिख सकते हो। उसने खुद की गलती मानी, ये भी लिख सकते हो। लिखो, खुद उसने अपनी गलती मानी। ओके बाबू लोग, चलो इसमें नोट क्या लिखोगे, इसमें नोट अगर कहे तो क्या लिखोगे। तो देखो बाबू लोग, इसमें निज को दर्शा रहा है, तो इसमें जहाँ पर देखना स्वयं का बात हो, स्वयं का बात हो, खुद का बात हो, अपना का बात हो, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, आपका निजवाचक है। यहाँ तक आपका जो है 10th वाले हो, 12th वाले हो, आपका यहाँ तक समाप्त हो गया, यहाँ तक समाप्त होगा। अब यहाँ से जो है ना कॉम्पिटिटिव वाला को जो है ना, कंपटीशन वाले जो है ना बच्चे, हमसे ही बड़े होंगे, भैया ही लगेंगे, ठीक। चलो, तो वहाँ से जो है शुरू होता है आपका 7वां और एक 8वां, जो 2 एक्स्ट्रा जुड़ता है। अगर आप लोग भी देखना चाहो तो देख सकते हो। तो 7वां में क्या है, संकेतवाचक। क्या बच्चों, संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। तो संकेतवाचक सर्वनाम में क्या कहोगे आप, मतलब जो इशारा का बात करें, व्यक्ति या वस्तु हो, जो सर्वनाम व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करे, व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करे, व्यक्ति या वस्तु की ओर क्या करे, इशारा करे। उस समझ आइए क्या है आप लोग का, उस समझ आइए क्या है आप लोग का, बाबू लोग क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम है। जैसे में, जैसे जैसे, यह मेरी माँ है, यह मेरी बहन है, यह मेरा घर है, यह मेरी माँ है। चाहे दूसरा भी एग्जाम्पल देखा जाए तो वह पेड़ कितना अच्छा है, वह इशारा करके ना बोलते हैं, वह, जी वह होगा, वह नहीं, वह पेड़ अच्छा है। तो जो भी चीज़ हम ये बता रहे हैं, ये इशारा करके ही बताएंगे हम लोग, बिना इशारा के होने वाला नहीं है। वह पेड़ है, कौन पेड़, कहाँ पेड़, कैसा पेड़, वह लड़का अच्छा है, उसके ओर इशारा करके हम लोग देखेंगे, आँख से चाहे हाथ से इशारा जरूर करेंगे। चलो, तो ये संकेतवाचक हो गया। अब 8वां में आपको क्या पढ़ना है, लास्ट
संपृक्त वाचक यानी जिसमें भाग लेने की बात हो, सहभागिता जिसको बोल सकते हैं, संपृक्त वाचक सर्वनाम, संपृक्त वाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या कहोगे, सहभागिता दिखाए एक दूसरे को, वैसा सर्वनाम जिसमें सहभागिता दिखाए, क्या दिखाए, सहभागिता। वैसा सर्वनाम, इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिखना, वैसा सर्वनाम जिस शब्द से हमें सहभागिता की विचार दर्शाता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संपृक्त वाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण से समझ जाओगे, जैसे वे एक दूसरे से लड़ते हैं, माने सहभागिता, आपस में लड़ रहा है सब, सहभागिता है। वे मिलजुल कर काम करते हैं, सहभागिता यानी संपृक्त का बात हो रहा है। तो वे एक दूसरे से लड़ते हैं, हो गया। वही अगर कहे दूसरा का कहे तो क्या कहोगे, हमने आपस में समझौता किया, हमने आपस में समझौता किया। मतलब इसमें एक दूसरे का बात हो रहा है कि नहीं, सहभागिता के। तो इसको नोट कैसे करके लिखोगे, तो जहां पे आप लोग देखिएगा एक दूसरे, क्या, एक दूसरे आपस में का बात आए तो समझ आइए क्या है, ये सर्वनाम का ही भाग है। और उस सर्वनाम कौन है, तो आपका संपृक्त है। कौन है, संपृक्त है, याद रखिएगा, संपृक्त सर्वनाम है। ओके बाबू लोग, चलो यहाँ पे जो है ना हम लोग 8 भेद को क्या किए, कंप्लीट करके क्या कर दिए, एंड कर दिए। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।